बचपन से बहुत पढ़ रहे हैं इसको हम। मैकेनिकल और सिविल में तो ये पूरे इंजीनियरिंग में पीछा नहीं छोड़ता है, ओके, डायनामिक्स के अंदर। लेकिन फिर भी हम सबको इतना तो पता ही है कि भैया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को कभी कभी एप्टीट्यूड में हम लोग एस भी लिखेंगे या वी भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, ओके, बहुत ही आसान है, हम सबको पता है। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हर एक क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। विल बी यूजिंग आवर प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द इक्वेशन, जो पहले चैप्टर से हम लोग करते आ रहे हैं, डेटा के ऊपर से इक्वेशन बनाना, यहाँ पे उसकी मास्टरी चाहिए। टाइम एंड वर्क में कैसा था, इक्वेशन बहुत आसान होते थे, हर बार एफिशिएंसी, मोस्ट ऑफ एफिशिएंसी से खेलना था, ठीक है। यहाँ पे हर एक केस में अलग टाइप का इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बनाना एक चीज, और हमारे पास टोटल 3 क्वांटिटीज होंगी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट। नाउ दीज आर इंटर रिलेटेड। आई कैन राइट d इक्वल्स टू वी इंटू टी, आई कैन राइट t इक्वल्स टू d अपॉन वी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ करके इक्वेशंस को 3 में से 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, समझ रहे हो। इक्वेशन में v, d एंड t ऑल 3 आर प्रेजेंट, तो 3 में से 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। ये करेंगे, फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर मिल गया, और तीसरी क्वांटिटी भी आराम से मिल जाएगी। ओके, दिस इज द सिंपल प्रोसेस इन ऑल द एग्जांपल्स। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए ये 2 चीज पता होनी चाहिए। कुछ लोग इसको रट के रखते हैं 18/5, 5/18। ओके, मैं रटता नहीं हूं, जरूरत पड़ती है तो मैं कर लेता हूं हर बार। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मीटर मतलब 1/1000 किलोमीटर। किलोमीटर का 1/1000 पार्ट है, ये 1000 पार्ट है, राइट। एंड 1 सेकेंड इज 1/3600 ऑफ आवर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा 18/5, और ये क्या हो जाएगा, इसको 1 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब 1 किलोमीटर इन 1 आवर, दैट मीन्स 1000 मीटर्स इन 3600 सेकेंड्स। सो दिस बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट 20 kmph। स्पीड दी है kmph में, और हमको पूछा है कि 400 मीटर में कितने मिनट लगेंगे। यूनिट अलग अलग है बस, बाकी बहुत सिंपल। So this will be like 2000/6, 1000/3 मीटर्स पर मिनट। देखिएगा, नोटिस कीजिएगा मैं कैसे कैलकुलेटर को अवॉइड कर रहा हूँ। आई एम कीपिंग दिस इन रैशनल फॉर्म। और हमको क्या पूछा है, 400 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मतलब हमको क्या पता चला कि भैया 1000/3 मीटर्स के लिए 1 मिनट, तो 400 मीटर्स के लिए कितने मिनट। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दिस इज डायरेक्टली स्पीड, दिस इज स्पीड, ये दोनों सेम प्रोसीजर है। अगर मैं ऐसा दे दूं कि भैया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू, सॉरी टाइम चाहिए ना, डिस्टेंस पता है, माय मिस्टेक, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दिस विल बी 400/1000/3। okay, this will give me 1.2 minutes।
अगर यहाँ से करोगे तो भी यही होगा ना, 400 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000/3। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे guys. Covering a distance of 24 kilometers, a man noticed that after walking for 1 hour 40 minutes, distance covered by him was 5/7 of the remaining distance. What was his speed in meters per second? अभी यूनिट पे बाद में जाएंगे, पहले क्या क्या डेटा दिया है। अभी गाइज हम ये लेवल पे जा रहे हैं, डेटा लिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑल द डेटा, देन फॉर्म द इक्वेशंस फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, और उसके बाद देखो कि क्या पूछा गया। ओके, सो नाउ लेट अस लिस्ट द डेटा फर्स्ट। टोटल डिस्टेंस है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए डेटा में कैसे एनलिस्ट कर रहा हूं, देखिए टोटल डिस्टेंस है 24 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस है 24 किलोमीटर्स। ओके, T1 मतलब फर्स्ट फेज जब उसने नोटिस किया वो है 1 आवर 40 मिनट्स। 1 आवर 40 मिनट्स T1। ओके, बस इतना ही दिया है। और क्या बोला है, ही नोटिस्ड कि डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वॉज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वॉज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। किसको ये समझ में नहीं आया? चैप्टर 1 में हम लोग देखे थे इक्वेशन कैसे बनेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम D1 is 5/7 of the remaining distance. ओके गुड। तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस, अभी तो बहुत सारे वेरिएबल हो गए, कोई एक वेरिएबल को उड़ाना पड़ेगा। सो कैन आई राइट रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस D1 विच इज 24 माइनस D1। ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन तो एक ही हो रहा है और ये दूसरा, तो इस इतने के अंदर से मुझे कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, आई विल गेट D1 इक्वल्स टू 5/7 टाइम्स 24 माइनस D1। तो D1 कितना किलोमीटर मिल रहा है? D1 कितने किलोमीटर मिल रहा है? D1 मुझे मिल गया 10 किलोमीटर्स। D1 मुझे मिल गया 10 किलोमीटर्स, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसकी स्पीड कितनी है। सो अब सिंपली स्पीड इक्वल्स टू 10,000 मीटर्स अपॉन 1 आवर 40 मिनट्स। कितने मिनट हुए? 100 मिनट। तो कितने सेकंड हुए? 6000 सेकंड्स। ओके, 10,000 डिवाइड बाय 6000, दैट विल गिव अस 10/6 5/3 मीटर्स पर सेकंड। न्यूमेरिकल आंसर पूछा होता तो इसको करके हम लोग लिख देते 2.666, सॉरी 1.666। एवरीबॉडी गॉट दिस? बहुत सिंपल था। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। क्या पूछा गया था हमको कि भैया टोटल 24 डिस्टेंस कवर कर रहा है एक बंदा और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ स्पीड के वेरिएशन की बात नहीं की है, तो वी हैव टू अज्यूम 1 घंटा और 40 मिनट चलने के बाद उसने नोटिस किया कि अब तक जितना कवर किया डिस्टेंस वो बाकी डिस्टेंस का 5/7 अमाउंट है। ओके, तो वहाँ से हमने निकाल लिया कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। ओके, और तो हमारे पास हो गया कि टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया 10 किलोमीटर्स और टाइम लगा इतना 100 मिनट्स। तो हमें आराम से मिल गया कि इट इज़ 5/3 मीटर्स पर सेकेंड। एवरीवन
Question number 4. A man traveled from the village to the post office at 25 kmph and walked back at 4 kmph. जाते टाइम पे ट्रैवल मतलब कुछ कोई व्हीकल यूज करके गया वो, आते टाइम पे वॉकड बैक. Okay, at the rate of 4 kmph. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance between the post office and village. डेटा लिस्ट कर लो, उसके बाद एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको. छोटा सी चीज है, आप रियल टाइम गेट के अंदर भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन अगर पहले एक बार करके देखा हुआ है तो अच्छा रहेगा. मुझे पता नहीं है ये क्वेश्चन में यूज होगा कि नहीं होगा, शायद हो सकता है, लेकिन एक सेम डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड एंड ओवरऑल एवरेज स्पीड, ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. तो अब 5 मिनट के लिए यहाँ पे फोकस करिएगा. इस 5 मिनट के लिए कंप्लीट फोकस ओवर हियर. ओके, फॉर 5 मिनट्स. देखिए, अगर मेरी एक जर्नी की स्पीड है v1, दूसरी जर्नी की स्पीड है v2, एक जर्नी के लिए स्पीड है v1, दूसरी जर्नी के लिए स्पीड है v2, तो एवरेज स्पीड क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिखेंगे एवरेज स्पीड? यहां पे फोकस है पूरा का पूरा. क्या लिखेंगे? वी कैन नेवर राइट इट v1 प्लस v2 बाई 2. वी कैन नेवर डू दिस. ओके, क्योंकि दोनों के लिए आपका डिस्टेंस एंड टाइम विल बी डिफरेंट. ये खुद एक सिंपल नंबर नहीं है लाइक रुपीज. ओके, ये खुद दो क्वांटिटी से बनता है. आप करके देखो, आपको नहीं मिलेगा, सेम आंसर नहीं मिलेगा. जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूं इसका डिटेल में. अगर मैंने एक घंटे के लिए 40 kmph पे गाड़ी चलाई फॉर 1 आवर, और दूसरे एक घंटे के लिए 60 kmph पे गाड़ी चलाई फॉर 1 मोर आवर. ओके, एक घंटे के लिए 40, दूसरे घंटे के लिए 60, तो एवरेज स्पीड मेरी 50 नहीं होती है. पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 50 kmph नहीं होती. देखिए, एक घंटे में 40, सॉरी यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि मैंने टाइम सेम लिया है, टाइम अलग लेना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने टाइम सेम लिया था तो यहाँ पे हो जाएगी. सब कुछ अलग अलग होना चाहिए, तब नहीं होगा. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक घंटे के लिए 40, ओके, और दूसरे 2 घंटे के लिए 60. तो आई कैन नॉट डू 40 प्लस 60 बाय 2, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए है ना, इसका वजन ज़्यादा होगा. एवरीबडी इज गेटिंग दिस? इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा ना एवरेज स्पीड पे, राइट? ओके, तो हमेशा क्या करना है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड. इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? देखो, पहले एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे 2 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल किया, 60 की स्पीड पे 2 घंटे, तो टोटल उसने 160/3, ये हो गई एवरेज स्पीड. क्योंकि टाइम अलग था, डिस्टेंस भी अलग था. समझे क्या? कभी भी एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2 नहीं करनी है. एवरेज स्पीड हमेशा रखनी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तब कुछ हो सकता है. तब क्या हो जाएगा? देखो, v एवरेज विल बी इक्वल टू 2d अपॉन t1 प्लस t2, है ना. d1 प्लस d2 विल बी 2d. तो ये d को मैं नीचे ले जाता हूं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 अपॉन t1 अपॉन d प्लस t2 अपॉन d. समझे क्या? इसको इसके नीचे ले गया मैं, अपॉन d. ओके, तो अब ये क्या है? t1 अपॉन d विल बी व्हाट? 1 अपॉन v1.
T1 upon D will be 1 upon V1 will be equal to 2 times, अब इसका नीचे के नीचे एलसीएम, तो V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2 और फिर V1 V2 ऊपर। तो ये एक है जो आप याद रख सकते हो, वरना कभी कभी क्या होता है कि इतने कम डेटा दिया होता है आपको कि विदाउट यूजिंग दिस आप डायरेक्टली आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। सिर्फ स्पीड दी होगी, कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया, कोई भी टाइम नहीं दिया, और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, बोल दिया कहीं पे हिंट में कि डिस्टेंस सेम है, कहीं पे हिंट दे दिया आपको कि डिस्टेंस सेम है, तो यू कैन यूज दिस। समझ रहे हो एवरीवन? सो प्लीज नोट दिस डाउन, इसके नीचे इसको नोट डाउन कीजिए। फॉर सेम डिस्टेंस इन बोथ द जर्नीज, फॉर सेम डिस्टेंस इन बोथ द जर्नीज we can do that. ओके, सो गाइज अभी हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, यहाँ पे जाते टाइम और आते टाइम का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? गांव से पोस्ट ऑफिस जा रहा है और पोस्ट ऑफिस से वापस गांव में आ रहा है, तो डिस्टेंस विल ऑब्वियसली भी सेम ना, राइट? डिस्टेंस विल बी सेम, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, वी एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। वी एवरेज बताओ, वी एवरेज क्या मिला? 200 अपॉन 29। ये हो गई इनकी एवरेज स्पीड, है ना, राइट? अब हमको दूसरा क्या पता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब बहुत आसान हो गया क्योंकि टोटल टाइम हमारे पास है एंड टोटल डिस्टेंस हमको पता है 2d, आने जाने का डिस्टेंस सेम है, 2d अपॉन 5 आवर्स 48 मिनट्स। अब ये kmph में अगर मुझे लेना है ना, तो इसको आवर्स में लिखना पड़ेगा या फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 प्लस 48/60, ये तो आवर्स में ही है ना, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में। ओके, सो दैट वे वी विल गेट, क्या मिलेगा?
Is this correct? 65 kmph. So here we will get the distance which should be approximately 20 kilometers होना चाहिए, अगर मुझे सही याद है तो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा, मैं आपको पहले से हिंट दे देता हूँ। अ प्लेन फ्लाइज अलोंग 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर एरिया के ऊपर प्लेन फ्लाई कर रहा है एट 200, 400, 600 एंड 800 kmph रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड अराउंड द फील्ड। क्या बोला है? एक स्क्वायर फील्ड, सेम डिस्टेंस, ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम, स्क्वायर है तो चारों साइड सेम। इसमें प्लेन जो है v1, v2, v3, v4 चार अलग अलग स्पीड से फ्लाई कर रहा है। ओके, 200, 400, 600 एंड 800 kmph रिस्पेक्टिवली। ओके, तो पूरे फील्ड के लिए उसकी एवरेज स्पीड चाहिए, पूरे फील्ड के लिए उसकी एवरेज स्पीड चाहिए। तो हम लोग इसको दो अप्रोच से कर सकते हैं गाइस, हम लोग इसको दो अप्रोच से कर सकते हैं। एक अप्रोच क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमने किया था वी एवरेज यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ T4। ओके, तो सेम लॉजिक अगर यहाँ पे लगाए तो 4 अपॉन T1 अपॉन डी प्लस T2 अपॉन डी प्लस T3 अपॉन डी प्लस T4 अपॉन डी। डी को नीचे ले गए हम इसके, सो दैट गिव्स अस 4 अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 प्लस 1 बाई V4। इसमें डायरेक्टली आप V1, V2, V3, V4 की वैल्यू रख दे, 200, 400, 600, 800, फिर LCM या कैलकुलेटर जैसे भी आपको करना है, यू कैन गेट द आंसर ऑफ V एवरेज। समझे? बहुत सिंपल है ये तो। ओके, दिस इज वन थिंग यू कैन डू। सेकेंड अप्रोच में क्या यूज कर सकता हूँ पहले देख लेते हैं, बाद में दोनों से कैलकुलेट कर लेना। सेकेंड अप्रोच में V1 और V2 का एवरेज स्पीड निकालता हूँ, दोनों d डिस्टेंस के लिए है, राइट। सो मैं निकालता हूँ V एवरेज 1, सो दैट विल बी इक्वल टू ओके। और V3 और V4 के लिए मैं एक एवरेज स्पीड निकालता हूँ, V3 और V4 के लिए V एवरेज 2, ठीक है। अब ये दोनों मुझे मिल जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज में। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों जो है वो 2D डिस्टेंस के लिए है ना, तो ये दोनों को का भी एवरेज मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग सेम लॉजिक, क्योंकि 2D और 2D डिस्टेंस का स्पीड मिला मुझे। ये समझ रहे हो? जैसे सेम डिस्टेंस DD के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो 2D वो भी तो सेम डिस्टेंस है तो उसके लिए मैं फाइनल V एवरेज निकाल सकता हूं। ओके, यू कैन यूज दिस अप्रोच ऑल्सो। दोनों तरीके से आपको सेम आंसर मिलेगा, 384 kmph। ओके, यू कैन ट्राई बोथ दी अप्रोचेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमको क्या बोला गया था, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर मतलब चारों साइड सेम डी डिस्टेंस, उसके ऊपर एक प्लेन फ्लाई करता है 200, 400, 600, 800 kmph की स्पीड से, ठीक है। तो पूरे फ्लाइट की, पूरे फील्ड के ऊपर उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी ये हमको ढूंढना था। तो V एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस चारों का सेम है, D को नीचे लेकर गए, सो वी गॉट दिस थिंग सिमिलर टू द प्रीवियस कंसेप्ट, अभी हमने जो देखा 15 मिनट पहले। ओके, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज डालिए सभी की और आंसर लेकर आइए। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने आधा सेक्शन ले लिया कि ये D और D है,
तो इसकी एवरेज स्पीड के लिए, दो जर्नी की एवरेज स्पीड के लिए आई कैन यूज दिस इक्वेशन, फिर ये दोनों के लिए आई कैन यूज दिस इक्वेशन। अब ये एवरेज स्पीड मिली इसकी और इसकी, ये भी तो 2D और 2D डिस्टेंस के लिए ही है, अभी भी डिस्टेंस सेम है, इन दोनों का भी डिस्टेंस सेम है, टोटल डिस्टेंस, तो उनके लिए मैंने किया तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड मुझे मिल गया, सेम फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करने पे। ये क्वेश्चंस में आपको एवरेज स्पीड के कंसेप्ट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉमन सेंस और इक्वेशन से होते हैं ये क्वेश्चन, कॉमन सेंस और बेसिक इक्वेशंस। और जो मैंने बताया ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रिलेशन को यूज करके 3 में से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो 6 to 11। एंड क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कंफ्यूजन रहे, लेकिन 6 से लेकर 11 अभी हमने जो किया ना उसी के ऊपर से है, बस आपको इक्वेशन पकड़ना है। सो आई वांट कि आप इसके साथ फाइट करो, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट अस कंक्लूड टुडेज सेशन। टेक केयर एंड जय हिंद।